तुम वहीं रुक जाओ। तुम्हें इस घर में आने की इजाजत नहीं है। दादाजी आप अरे वाह, क्या मौके पर आई है लड़की। आपका गुस्सा जायज है दादाजी। मेरी गलतियां शायद माफी के लायक भी नहीं, लेकिन मुसीबत में ही तो इंसान से गलतियां होती है। इसीलिए जब मैंने देखा कि आदि पंखुड़ी की तरफ झुकता जा रहा है और हो सकता है मुझसे रिश्ता तोड़ देगा, तो मैं पैनिक हो गई थी और पैनिक में मैंने ये सारी गलतियां की है दादाजी। देखिए दादाजी, ये सब मैंने डेस्परेशन में किया, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन दादाजी, मैं आज अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही हूँ। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत गिल्टी महसूस करती हूँ। यह कौन कितना गिल्टी है और कितना गिल्टी हो सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नानू calm down, just calm down. हाँ नाना जी प्लीज। तुम दोनों भी चुप रहो तो अच्छा है। इस घर में इतना कुछ घट गया, तुम लोगों ने मुझे एक फोन करने की जरूरत भी नहीं महसूस की। नानू हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आपको बताए बगैर ये सब किया गया। ये नो आइडिया। और वैसे भी अगर रूबल ने एक बार कुछ डिसाइड कर लिया है ना, तो आप या मैं उसका डिसीजन बदल नहीं सकते। और अगर मामी और मामा दोनों को उसकी चॉइस से प्रॉब्लम नहीं है और वो लतिका को एक और चांस देना चाहते हैं, तो हम उन्हें रोकने वाले कौन होते हैं नानू? दादाजी, दादाजी प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस घर को जैसी बहू चाहिए मैं वैसी लायक बहू बनकर दिखाऊंगी। प्लीज दादाजी। ओके फाइन। थैंक यू दादाजी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी। मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। बेचारे डैडी जी, ये माफी कहीं आपको ही ना भारी पड़ जाए। आराम से। मैं ठीक हूँ यार। ऑफ कोर्स आप ठीक हो, बीमार तो मैं हूँ, है ना? और तुम लोग बिना बस 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 पंखों में कर लो। ओके डैड ओके राइट ओके। Here, easy does it. Sit on the bed. नहीं, sleep on the bed. अरे क्या कर रहा है? तुमने तो बूढ़ा कर दिया यार मुझे। रोमियो, ओके, come back. Honey. हाँ? ओ, हाँ. तो हम दोनों चलते हैं, आप दोनों एंजॉय कीजिए, आई मीन बातें कीजिए। अरे कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। अरे गुस्सा तो तुम बहुत हो गई मुझसे। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमसे। ऑब्वियसली, और क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट करते हो? ये वाली अवंतिका मुझे अच्छी लगती है। ऐसी हो तुम, गुस्से वाली। तुम्हारा ये नया अवतार तो मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा हूं। I like you like this. थोड़ी सी स्टबर्न, जिद्दी। देखो अब
तुम्हारी जिद ने ना मेरी उम्र में 40 साल और जोड़ दिए। तुम्हारी जिद की जीत हुई है दोबारा। और जिद करने से तुमने मुझे पहले कभी रोका भी तो नहीं। क्यों नहीं हाथ पकड़कर रोका मुझे जब मैं ये घर छोड़कर जा रही थी? रोकते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। मुझे तो बस प्यार से रोकना आता है। जोर जबरदस्ती करके रोकना तो सीखा ही नहीं। तो सीखना चाहिए था ना हरीश, सीखना चाहिए था ना। जिस इंसान से तुमने प्यार किया, तुमने शादी की, तुम्हें पता था कि वो जिद्दी और एरोगेंट है, तो स्टर्न होना क्यों नहीं सीखा तुमने? अब सीख लूंगा। अब क्या फायदा? कॉन्फिडेंट हो सब कुछ छोड़कर वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अवंतिका, इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। You see, तुमने मेरी जान बचाई है, एक नई जिंदगी दी है मुझे, तो तुम उस जिंदगी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे भूल सकती हो? तुम्हें मेरी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। और ये बात मैं पूछ नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। एक बात तो अच्छी सी की है तुमने, अपनी बातों से इंप्रेस करना। I missed you. I missed you. I missed you. I missed you too. हाँ जी, आइए आप। लीजिए, आइए आप, शर्माइएगा मत जरा भी। हाँ, किसी भी चीज की मांग हो तो इसको बोल दीजिएगा। अरे भाई काजू की मिठाई और वो लड्डू कहाँ है? शंखे, ओ शंखे। जी है साहब। ये लड्डू यहाँ क्या कर रहे हैं यार? जाओ जाके दो सबको। जी। अरे भाई, और गरम पूड़ियाँ और आलू लाओ भाई, लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ, जल्दी लाओ। ये सब क्या हो रहा है दादाजी? आप लोगों ने इन लोगों को घर पे क्यों बुलाया? आपको चैरिटी करनी है तो किसी ओल्ड एज होम या चैरिटेबल हॉस्पिटल जाइए ना। भाई या शुभल, ये क्या कर रहे हो तुम? दादाजी से ऐसे बात करते हैं? अरे ये उनका घर है, वो जो मर्जी करे, तुम उन्हें मना नहीं कर सकते। ओके? दादाजी, आई एम सॉरी कि मैंने बीच में बोला। वो क्या है ना, ये इतना अनरीजनेबल बिहेव कर रहे थे, इसलिए मैंने बीच में बोला। लेकिन रूबी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो ना वैसी ही बनी रहो, स्वीट बनने की कोशिश मत करो। यहाँ पर जैसा भी जो कोई भी है ना, हम सब जानते हैं। आप हमेशा इसे इस टोन में क्यों बात करते हैं? ये सब कुछ भुलाकर चेंज होकर आपके सो कॉल संस्कारों को अपना रही है, सो व्हाई कांट यू अप्रिशिएट हर? अगर आज यहाँ पे आदि होता और पंखुड़ी ने ये सब बोला होता ना, यू वुड हैव अप्रिशिएटेड हर। बहुत प्रेज करते जस्ट बिकॉज शी इज योर फेवरेट। और लतिका यहाँ पे सेम बात कर रही है तो आपको फेक लग रहा है? What double standards you have, दादाजी? Will you just shut up? मुझे तुम्हें अपनी किसी भी बात की सफाई नहीं देनी है। मुझसे पूछने का हक न तुम्हें है न तुम्हारे डैड को है, समझे? और मैंने अभी इसको जो कुछ भी कहा है ना, वो सही कहा है। क्योंकि इंसान जैसा भी होता है उसे वैसा ही अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए। वैसे मैं देख रहा हूं कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। ये बिजनेस, ये पावर, ये राइट टू टेक डिसीजंस, ये सब तुम्हें अवंतिका ने दिया है। तुमने या तुम्हारे डैड ने इसे अर्न नहीं किया है। इसलिए अपने इस नए पावर का रुबाब मुझ पर मत दिखाना। अंडरस्टैंड?
अक्ल के घास चलने गई क्या? हाँ, कितनी बार कहा है तुम्हें कि किसी के भी सामने कुछ भी मत बोला करो। किसने कहा था तुम्हें डैडी जी के सामने ओवर स्मार्ट बनने के लिए? हाँ, समझ में नहीं आता। सासू जी, मैं तो दादाजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। आप चाहती है ना कि मैं दादाजी को इम्प्रेस करूं? इस तरीके से नहीं, जैसा मैं कहूं वैसे। अकेले अकेले हाँ कर रहे, मेरा भी बनता। आराम से, अभी तो कह रहा था। This is not fair. और मेरा बच्चा आ जाए। हमने कुछ नहीं देखा। वैसे तुम दोनों कम ड्रामेबाज नहीं हो। हम? अगर अपनी झूठी लड़ाई तुम लोगों ने कभी रियल लाइफ में करी ना, तो तुम दोनों को मैं ये बेड साइड के लैम्प शेड बना के यहाँ खड़ा कर दूंगा। आदि, पंकरी, मैंने ये फैसला लिया है कि मैं आज से यहीं डैड के यहाँ ही रहेंगी इस घर में। ऑफ कोर्स, हमें तो ये बात पहले से ही बता थी। एकदम सही फैसला लिया है तुमने बेटा। अब फटाफट जाकर अपना सामान पैक करो और वापस आकर अपने पति और अपने घर को संभालो। हरीश, मैं अपना सामान पैक करके। अरे नहीं मॉम, आपको पैक करने की जरूरत थोड़ी है, मैं कर दूं। अभी हम दोनों कर देंगे। आप दोनों सिर्फ इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए अकेले। और आई थिंक दिस मोमेंट ना ऑल्सो अ बिग सेलिब्रेशन, नहीं पंखुड़ी? रियली बिग। पर पहले पापा की तबीयत ठीक हो जाए, उसके बाद। लेकिन यार दिल से किया कि सेलिब्रेशन करे, वो मुंह से निकल गया तो अब ठीक है। नहीं बट इट्स ओके। आई थिंक एक छोटा सा सेलिब्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे माँ, मैं चाह रही थी कि आज अपने घर में सबको डिनर के लिए इनवाइट करूं। जानती हूँ सब में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक आध डिनर तो साथ में कर ही सकते हैं सब लोग। Of course, I think it's a great idea. किसी और को ऑब्जेक्शन ना हो तो? नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक्सीलेंट आइडिया है। तो हम आपकी तरफ से ना सबको पार्टी के लिए इनवाइट कर लेंगे। Superb. आपकी पैकिंग भी कर लेंगे और शाम को आपकी प्रिपरेशन में हेल्प भी करेंगे। सब कुछ। तो चले, उठेंगी मैडम आप? जूस को छोड़ेंगी? ओके, हैव फन गाइस। हाँ दादी, आप भी इन्हें छोड़ दीजिए अकेले। अरे नानू, ये सब क्या है? अरे मुझे क्यों नहीं बोला? मुझे भी तो करना था, मुझे हेल्प करनी थी ना। अरे करनी थी तो अभी कर लो भाई। मुझे दीजिए प्लीज। जाओ जाओ, जब जागो तभी सवेरा। सीखो जरा पंखुड़ी से कुछ। ये होता है बुजुर्गों को इम्प्रेस करने का स्मार्ट तरीका। देखो कैसे आई, मुस्कुराई और बगैर कुछ बोले काम पे लग गई। चल काम पे लग जा, चप्पल निकाल। आलू थोड़ा। अरे नहीं मामी, मैं करूंगा। That is much better. इनफैक्ट एक खुशखबरी है। मॉम डैड के साथ उनके घर पे शिफ्ट हो रही है। क्या बात है? हमेशा के लिए। हाँ? अवंतिका हमेशा के लिए अपने घर जा रही है? नहीं, कैसा लगेगा ना घर उसके बिना, एकदम सूना सूना। नहीं नहीं, तो एक काम करो ना भाभी, आप दीदी को फोन करिए, उनको रिक्वेस्ट करिए कि वो यहाँ के रहे हमारे साथ, ऑफ कोर्स जीजू के साथ। कैसी बात कर रही हो तुम प्रीति? अभी अभी तो उसका घर फिर से बस रहा है, तो हम इतने सेल्फिश कैसे बन सकते हैं ना कि अपनी खुशी के लिए अवंतिका की खुशी ना देखें हम। हाँ? शुक्र है फाइनली अवंतिका नाम की बला इस घर से टल ही गई। अब मुझे थोड़ा अच्छा सा लग रहा है। धीरे धीरे सब वैसा ही होता जा रहा है जैसा मैं हमेशा से चाहती थी। नाना जी, मॉम ने आज अपने घर पे डिनर पे हम सबको इनवाइट किया है। वो खुद खाना बनाने वाली है।
अवंतिका ने सबको डिनर पे इनवाइट किया। Really? फिर तो चलेंगे, जरूर चलेंगे हम लोग। हाँ हाँ डैडी जी, बिल्कुल जाएंगे। ये तो कितनी खुशी की बात है। इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ कि मैं अब भी उड़ के वहाँ चली जाऊँ और देखो अवंतिका अपने घर में कैसे राज कर रही है। लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा मॉम। नानू, इट्स ओके। देख, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन तू अगर आएगा तो मॉम को अच्छा लगेगा। मैं कोई भी काम किसी को इम्प्रेस या खुश करने के लिए नहीं करता। तुझे किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार डिनर पे आने के बारे में सोच लेना। रूबल, व्हाट इज दिस? अरे तुम जाने से मना क्यों कर रहे हो? बुआ जी ने इतने प्यार से बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए। राधिका, अब तुम भी इस परिवार का हिस्सा बनने वाली हो, तो इनविटेशन तुम्हारे लिए भी है। प्लीज कम। नो आदि, ये वहां नहीं जाएगी और मैं भी नहीं जाऊंगा। दैट्स माय फाइनल डिसीजन। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कम राधिका। डैडी जी, वो दोनों जरूर आएंगे डिनर के लिए। मैं भी देखती हूँ वो कैसे मेरी बात नहीं मानता। मैं अभी जाके उसकी खबर लेती हूँ। फैमिली में इतने टेंशन्स, लोगों के बीच इतने इश्यूज, रिश्तों में इतनी कड़वाहट, और फिर ये डिनर। आई होप इस बार डिनर में एक साथ सब लोग अच्छे से शामिल हो जाएं। नाना जी, जब तक सब मिलेंगे नहीं, साथ में डिनर नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स, इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे? जी अनुषी इज राइट। और आज तो खुशी का दिन है, नहीं तो हमें ये सब भूल जाना चाहिए। क्या कह दिया मासी? एग्जैक्टली डैड, दी के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम सब वहाँ पे होना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वील शेयर इट विद हर। ओके, वी शेयर दैट डिनर। पंखुड़ी, आई एम जस्ट सो हैप्पी यार। मतलब मैं इतना खुश हूँ, डैड ठीक हो गए और मॉम और डैड की लाइफ की सारी हर्डल सब दूर हो गई है। इट्स जस्ट अमेजिंग। हाँ दी। एंड यू नो व्हाट, अपनी सारी जिंदगी एक साथ खुशी खुशी बिताएंगे, बिना किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के, बिना किसी प्रॉब्लम के। इट्स जस्ट अमेजिंग यार। सच में यार यू नो, मैंने ये सपना ना बचपन से देखा था, मॉम और डैड एक दिन ना साथ फिर से खुशी से जिएंगे। बिल्कुल यकीन नहीं था कि ये होगा, पर ये हो रहा है। आई जस्ट कांट बिलीव इट यार। इट्स, अरे मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तू भी तो कुछ तो बोल। आदि, मैं मॉम डैड के लिए बहुत खुश हूँ। एंड बस इतना सा? अरे कुछ तो बोल, जैसे मैं बोल रहा हूँ यार। हम दोनों का सपना सच हो गया है। मॉम और डैड एक हो गए यार। जस्ट से समथिंग, कुछ तो कह, सिर्फ दिल से बोल। जो भी आए ना मुझे बोल दे, सोच मत, जस्ट से इट यार। तू ना जाने दिल की बोली, ना नजरों की समझे भाषा। तू ना जाने दिल की बोली, ना नजरों की समझे भाषा। फिर भी मुझको तू ही भाए, तू ही मंजिल, तू ही आशा, तू ही किस्मत का तारा। इतनी खुश हूँ मैं आज। प्यार का दर्द है, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, दिलों का है सहारा। यहाँ हम उन लोग के झगड़े का फायदा उठाने का सोच रहे थे और सीन उल्टा ही हो गया। मैं आप सब लोगों को याद दिला दूं, मुझे दीवान मैंशन चाहिए एट एनी कॉस्ट। अगर आप लोग के पास कोई प्लान है ना तो ठीक है, वरना मैं अपना दूसरा प्लान बना लेता हूँ। यू नो रूबल, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ना आगे सोचते हो ना पीछा, बस एक सेकंड में तैश पे आ जाते हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो रूबल, वरना एक दिन ऐसे मुंह के बल गिर जाओगे ना कि ठीक है। अब लतिका, आदि और पंकुरी को अलग करने में सक्सेसफुल नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लतिका से कुछ और नहीं करवा सकते। लतिका हमारे बहुत काम आ सकती है अगर वो ढंग से काम करे तो अब मुझे क्या करना होगा सासू जी?
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।